हेलो बच्चे, चलो इस वीडियो के अंदर शुरू करते हैं कि किस तरह से इमेज का फॉर्मेशन होगा स्फेरिकल मिरर्स के अंदर। तो स्फेरिकल मिरर के अंदर अगर हम बात करें तो इमेज कैसे फॉर्म होती है, किस किस पोजीशन पर ऑब्जेक्ट को रखने पर कहां-कहां या किस किस पोजीशन पर इमेज बनती है, किस नेचर की इमेज बनती है, कितनी मैग्निफिकेशन उसकी क्या हो सकती है, हाईली मैग्नीफाइड है, छोटी बन रही है, बड़ी बन रही है, तो इस सब के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे बेटा। तो इस केसेस का ये जो लेक्चर है सारा एक ही वीडियो के अंदर मैं खत्म कर दूंगा। सारे केसेस ज्यादा वीडियोस को नहीं आपको डालूंगा तो ताकि आपका एक ही बार में कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए शुरू करते हैं बेटा। तो अगर बात करें स्फेरिकल मिरर्स में, तो पहले बात करते हैं हम लोग स्फेरिकल मिरर तो पहले कॉन्केव मिरर की बात करते हैं बेटा, क्योंकि उसी के केसेस सबसे ज्यादा होते हैं। क्या होता है, किस तरह से होता है, इस पर बात करते हैं थोड़ी सी। को कॉन्केव मिरर्स की अगर बेटा बात करें तो कॉन्केव मिरर किस तरह का मिरर होता है। देखो कॉन्केव मिरर कैसा होता है, मैं आपको बनाऊं कॉन्केव मिरर बना के दिखाऊं तो हम लोग इस तरह से बनाते हैं, जिसमें हम बाहर आउटर साइड जो आउटर साइड होता है आपका बल्जिंग पोर्शन, वो हमारा शेडेड होता है इस तरह से कुछ, ठीक है। तो इस मिरर के अंदर अगर हम बात करें, इस तरह टाइप के मिरर्स की बात करें तो इसमें इमेजेस कहां हो सकते हैं, पहले हम ऑब्जेक्ट कहां कर सकते हैं, पहले ये सोचो। देखो रिफ्लेक्टिव पोर्शन तो ये है हमारा बेटा, ध्यान देना बेटा। अब इसका जो हमारा मेजर्ड पोर्शन होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां पर आता है, देन फोकस यहां पर आता है। तो देखो आप कहां एग्जैक्ट पॉइंट्स आपकी पोजीशन क्या हो सकती है। एक तो देखो आप पोल पर तो रख नहीं सकते ऑब्जेक्ट, कभी जाकर वो मिरर के अंदर आ जाता है। इसके बाहर आप कहीं भी रखो, लेकिन फोकस के पीछे आगे रखो। तो एक तो केस ये आता है कि ऑब्जेक्ट आप उठाओ और पोल और फोकस के बीच में कहीं पर भी रखो, ठीक है। पहला केस बनता है तो मैं यहां पर लिखता हूं, फर्स्ट केस तो हमारा देखो यही बन गया, ठीक है। उसके बाद देखो एक पोजीशन तो ये फिक्स है ना, फोकस तो एक फिक्स पोजीशन हो गया ना, एक फिक्स पॉइंट है ना। तो एक केस ये बन गया भाई कि आपने फोकस पे ले आना दिया। इसके बाद फोकस और कर्वेचर दो पॉइंट्स के बीच में आप कहीं भी रख रहे हो तो वो एक थर्ड पॉइंट बन जाएगा, तो आपके लिए थर्ड केस बन जाएगा कि भाई इसके बीच में आपने कहीं भी रख दिया। तो तीसरा केस हो गया हमारा। एक केस ये हो सकता है बेटा कि आप सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही रख दो, क्योंकि ये हमारा फिक्स्ड पॉइंट है, और इस पर रख दो तो ये हमारा फोर्थ केस होता है। देखो एक केस इस सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे आप कहीं भी रखो, यहां से लेकर यहां तक कहीं भी रखो, ये आपके लिए फिफ्थ केस दे देगा, 5 केस आपको मिल गए। और एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि प्रिंसिपल एक्सिस पर हो ही ना ऑब्जेक्ट, या हमारा ऑब्जेक्ट इतनी दूर हो कि वो प्रिंसिपल एक्सिस पर आ ही नहीं सकता, तो हमने कहा भाई वो इंफिनिटी पर रख दिया। तो एक छठा केस हमारे लिए ये बन गया कि हमारा भाई ऑब्जेक्ट ही इंफिनिटी पर रखा हुआ है, ठीक है। तो इतने के बारे में हम बात करें तो 6 टाइप के केसेस, देखो केसेस को याद नहीं रटना मत। आपको अगर मिरर पता है ना बेटा, मिरर समझ में आ गया, केसेस अपने आप याद रहेंगे। देखो बिटवीन पोल एंड फोकस, then focus, then between focus and curvature, then behind the curvature, beyond the curvature, then at infinity। तो बेसिकली आप देखो ना 6 केसेस आपको वहीं पर में आप कितने आसानी से रटना पड़ेगा, तो रटना नहीं पड़ेगा। अगर रटोगे तो भूलोगे, नहीं रटोगे तो नहीं भूलोगे। तो समझने की बात है, समझ गए तो सब क्लियर हो जाएगा। अब देखो इस पर थोड़ी सी बात करते हैं इसके बारे में कि इन पर्टिकुलर केसेस पर। तो केसेस से पहले एक तरीका देख लो कि इमेजेस बनाने के लिए कुछ रूल लगते हैं, वो रूल अगर फॉलो करोगे तो इमेजेस हमेशा करेक्ट बनती चली जाएंगी। तो एक बार रूल देख लेते हैं, उसके बाद आगे बात करते हैं। पहले बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, केसेस का एक बार स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको दिक्कत ना हो। समझ में आया तो ले लिया। चलो अब देखते हैं बेटा एक बार रूल देख लो। रूल ये कहता है बेटा कि अगर देखो मैंने आपको पहले भी थोड़ा सा रूल्स के बारे में बता रखा है, लेकिन फिर से सुन लो। अगर किसी भी स्फेरिकल मिरर में अगर आप कॉन्केव की बात करें तो पहले कॉन्केव की बात कर लेते हैं। अगर आप पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कोई लाइट रे को लाओगे या फॉल कराओगे तो वो हमेशा लाइट रिफ्लेक्ट करती है पॉइंट फोकस से, हमेशा मिरर के फोकस से ही रिफ्लेक्ट करके वो बाहर जाती है। पहला रूल हो गया हमारा, ठीक है। देखो रूल समझना है, इसके रूल समझते जाओ क्लियर हो जाएगा। सेकंड देखो ये कहता है हमारा कि अगर हमारा मिरर कॉन्केव है, या कोई भी आप स्फेरिकल मिरर उठाओ, आपका मिरर अगर है तो उसमें देखो अगर आप सेंटर ऑफ कर्वेचर के पॉइंट से लाइट को पास कराओगे मिरर के अंदर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराओगे तो ये जो आपका एंगल बनाएगा, वो जो आपका लाइट है जो जाएगा ऐसे पास होकर वो वापस उसी पाथ पर चला जाता है, रिफ्लेक्ट करके वापस इधर जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, फॉलो तो ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ही कर रहा है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर तो बनेगा भैया 0 डिग्री। आप 0 डिग्री से डालोगे भाई 0 डिग्री से डालोगे है ना, मिरर के 90 0 हुआ ना, मिरर का 90 नहीं समझे आपने बात, तो वो समझो ये मिरर एक्चुअल में स्फेरिकल मिरर है क्या? स्फेरिकल मिरर तो भाई गोले से बना है, एक बॉल से बना है। अब सेंटर से अगर मैं कोई लाइन पास कराता हूं तो बेटा वो तो डायमीटर होती है, हम सब जानते हैं डायमीटर से जो सर्कल पर एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। अब अगर लाइट मिरर से 90 बना रही है,
अगर लाइट मिरर से 90 बना रही है तो नॉर्मल जो बनेगी बेटा मुझे इसी पॉइंट पर बनेगी, इसी पॉइंट पर बन जाएगी, यानी कि नॉर्मल के साथ इंसिडेंट डायरेक्ट एंगल 0 होगा और 0 एंगल से अगर इंसिडेंट करेगी तो रिफ्लेक्शन भी 0 एंगल से ही होगा। ये प्रीवियस वीडियोस में बात हो चुकी है, इसके बारे में आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। इसीलिए सेंटर ऑफ कर्वेचर पे डाली गई लाइट वापस उसी पाथ पे चली जाती है। ठीक है, थर्ड केस देख लो, थर्ड रूल आप इसके अंदर देख लो बेटा कि अगर आप इसमें लाइट को फॉल कराओगे फोकस से मिरर पर, अगर ये फोकस से पास करके मिरर पे जाएगी, इंसिडेंट करेगी तो रिफ्लेक्ट करते वक्त ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गुजर जाएगी। जिस तरह से पैरेलल आई हुई लाइट रे फोकस से जाती है उसी तरह से फोकस से पास करी हुई लाइट रे पैरेलल चली जाती है किसके, मिरर की प्रिंसिपल एक्सिस के। ये तीन रूल समझ में आते हैं। एक रूल और देख लेते हैं बेटा, छोटा सा इसी के अंदर रूल बात कर लेते हैं, और वो रूल बेसिकली वैसे तो कुछ नहीं, लेकिन हाँ बहुत बेसिक है, मैंने आपको पहले बता रखा है। क्योंकि स्फेरिकल मिरर्स के केस में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड होता है, तो किसी भी एंगल से अगर आप अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस से लाइट फॉल कराते हो तो वहां पर बराबर उतने ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से वो फॉल करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी, इंसिडेंट है तो रिफ्लेक्ट करेगी। आपका यहाँ पर एंगल आई एंगल आर के बराबर होगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड होगा। तो ये चार रूल हैं जिसके बेसिस पर बच्चों हम लोग बात करेंगे केसेस के बारे में, बात करेंगे किस तरह से इमेज का फॉर्मेशन होता है कॉन्केव मिरर के अंदर। तो देखो ये चार रूल अगर आप एक बार बना लो जल्दी से अपनी कॉपी में, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। देखेंगे, देखो बेटा पहला केस देखते हैं, केस नंबर 1। पहले केस पर आते हैं, पहली पोजीशन पर आते हैं। मैंने क्या बताया, बिटवीन, जब ऑब्जेक्ट आपको कहां रखा है, बिटवीन पोल एंड फोकस, आपका ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रखा है, तब इमेज कहां बनेगी। देखो बेटा ध्यान से देखेंगे, रूल से आ जाएंगे, हमें आराम से बनाना। देखो मेरे साथ साथ बनाओगे तो मजा आएगा। तो ये हमारा कॉन्केव मिरर है, ये हमारा कॉन्केव मिरर है बेटा, ठीक। हाफ से इसको डिवाइड कर रहे हैं इस एक्सिस से, उसे प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। एक पॉइंट पर ये पोल मिल गया बेटा, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं यहां पर आ गया, हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर आ गया, यहां पर कहीं हमारे को फोकस मिल गया हाफ डिस्टेंस पर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर जहां भी होता है, फोकस उसके हाफ पर होता है, पहले भी बता रखा है बात है। आपने ऑब्जेक्ट रखा है फोकस और पोल के बीच में बेटा, थोड़ा सा स्ट्रेट बना लेते हैं। आप लोग तो स्केल का यूज करना है, स्केल का यूज करोगे तो कभी गलत नहीं बनेगा, बिल्कुल एक्यूरेट बनेगा। मेरे में थोड़ा बहुत डिफेक्ट होगा, आपको में नहीं बनेगा, ठीक है। अब देखो प्रिंसिपल एक्सिस की अगर मैं लाइट पैरेलल डालता हूं तो वो कहां से पास होगी, अभी भी पढ़ाया मैंने, कहां से पास होगी, पासिंग थ्रू द फोकस, यानी लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होके फोकस से पास होगी, कुछ इस तरह से रिफ्लेक्ट करेगी, करेगी नहीं करेगी। और अगर आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करते हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करने का ये मतलब नहीं तो ये तो यहां नहीं हो सकती है। ऐसे हो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास की गई लाइट आपके ऑब्जेक्ट को टच करती हुई जाए। भाई ऑब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट से टच करी हुई लाइट कहीं तो इमेज बनेगा भाई, है ना। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐसे लाइट पास हुई हमारी कि वो ऑब्जेक्ट को टच करती हुई जा रही है कुछ इस तरह से, और इधर हमारी ऐसे निकल जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, वापस उसी पाथ पर आएगी जिस पाथ से गई है। यही तो होता है। ये हमारी से थोड़ा और लंबा करता हूं, थोड़ा सा ऐसे करके ये बना देते हैं, ये हमारी रिफ्लेक्टेड लाइट ये आपकी इंसिडेंट, ठीक है। तो अगर मैं इस AB नाम के ऑब्जेक्ट की इमेज को कहां बनेगी बेटा, क्या ये लाइट रे कभी मीट करेंगे, आप खुद सोचो, क्या ये लाइट रे कभी मीट करेंगे, इम्पॉसिबल है बेटा। देखो पैरेलल लाइट होती तब भी एक बार को समझ सकते थे इंफिनिटी पे मीट कर जाए, लेकिन ये तो ऑब्वियसली दूर जाती हुई लाइट है। अब ये कहीं भी आगे जाएंगी और दूर चली जाएंगी और दूर जाती जाएंगी, वाइड होता जाएगा इसका फील्ड, यानी आगे कभी मीट नहीं करेगी, यानी इन्हें अपीयर कराना पड़ेगा। तो ये लाइट इमेज जो बनेगी इसकी अपीयर्ड इमेज बनेगी। इसे अगर हम पीछे ले जाए बेटा, देखो हम इसे पीछे ले जाएंगे थोड़ा सा, तो हमारी इमेज जो है वो अपीयर हो जाएगी एक कहीं पॉइंट पर। जिस पॉइंट पर जाकर ये दोनों अपीयर होके मिल रहे होंगे, बस उसी पॉइंट पर आपकी जो है ना इमेज बनेगी। अब देखो इमेज क्या है, मिरर के ऊपर तो नहीं, सॉरी मिरर के ऊपर तो नहीं बन रही है, मिरर के अंदर बन रही है, स्क्रीन पर नहीं बन रही है, स्क्रीन के अंदर बन रही है। और जब स्क्रीन के अंदर इमेज बनती है तो हम बता चुके हैं बेटा आपको पहले भी कि जो अंदर बनने वाली इमेज है वो कैसी होती है, वर्चुअल। और वर्चुअल इमेज है तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर यानी इरेक्ट इमेज बनेगी। ये हमारा A' B' इसका नाम दे देते हैं इमेज को हम। तो ये हमारी इमेज का फॉर्मेशन हो गया जब हमने ऑब्जेक्ट को रखा प्रिंसिपल एक्सिस और पोल और फोकस के
बीच में। तो अगर आप इससे थोड़ा सा डिफाइन कर दो इमेज के बारे में, थोड़ा सा इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बता दो, तो इमेज के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि इमेज का नेचर कैसा है। बेटा देखो नेचर ऑफ इमेज कैसा है, बताओ मुझे नेचर कैसा है इमेज का। अंदर बन रही है वर्चुअल इमेज बन रही है। वर्चुअल इमेज कैसी होती है, इरेक्ट होती है। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बन रही है हमारी, ठीक है। इसके अलावा अगर हमसे पूछे साइज कैसा है इसका, तो देखो आपके ऑब्जेक्ट जो आप लाए उससे तो आपकी इमेज बड़ी बनी ना, उससे इमेज बड़ी बन रही है, यानी मैग्नीफाइड इमेज बन रही है। तो ये मैग्निफिकेशन में ही काम आता है, मैग्नीफाइड इमेज का फॉर्मेशन हुआ। और अगर मैं आपकी पोजीशन के बारे में पूछूं कि किस जगह पर बन रही है आपकी इमेज, तो बेटा आप खुद बताओ कहां बन रही है। ये बन रही है हमारी इनसाइड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। ये हमारे मिरर के अंदर बन रही है, पीछे बन रही है। तो बिहाइंड द मिरर, ये हमारे मिरर के पीछे बन रही है। क्लियर हो गई इतनी बात। तो ये देखो केस नंबर 1 हो गया कि किस तरह से इमेज का फॉर्मेशन होता है। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बेटा। देखो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने कॉपी में बनाइए, इसको देखकर प्रॉपर बनाएंगे, अच्छे से बनाएंगे तो आपको बनेगा, ठीक है। अगले केस पर आ जाओ बेटा, अगले केस पर आता हूं। स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा, हटा पर गुड। मैं से हटा रहा हूं, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है, ठीक है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पूरी अब हम रखेंगे बेटा ऑब्जेक्ट को कहां रखते हैं, केस नंबर 2 पर आते हैं। और अगर मैं सेकंड केस की बात करूं बेटा, तो ऑब्जेक्ट के बारे में रखते हैं एट फोकस। तो हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पर रखा है, फोकस पर रखा है तो हमारी इमेज कैसी बनेगी थोड़ा ध्यान से देखेंगे। ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई बेटा, ठीक है, हमारी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। और इस बार हमने ऑब्जेक्ट को रखा है हमारे फोकस के पॉइंट पर। जब फोकस पर हमारा ऑब्जेक्ट रखा जाता है, देखो कैसा इमेज बनेगा हमारा, फोकस पर हमने ऑब्जेक्ट रखा है, यानी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर डालेंगे तो लाइट कहां से आएगी बेटा, हमने पढ़ाया फोकस से पास करेगी। फिर इस तरह से आप स्केल बनाएंगे बेटा, बिल्कुल स्ट्रेट बनेगा, ठीक है। हो सकता है कुछ गलती हो जाए, लेकिन आप जब स्केल से बनाएंगे बिल्कुल सीधा बनेगा आपका, ठीक है। अगर आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से बिल्कुल लाइट पास कराओगे, तो ये जिस एंगल से जाएगी उसी एंगल से वापस आ जाएगी, यानी रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी हमारे, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखो बेटा, अब यहां तो चलो ये मिल रही नहीं, लेकिन ये आगे जाकर भी तो नहीं मिल रही, यानी अपीयर करेगी तब भी इंफिनिटी पर जाएगी, यानी ये अपीयर नहीं करती है। इस केस में ये इमेज जो बनेगी हम मान लेते हैं पैरेलल लाइट लेजर, क्योंकि पैरेलल है बिल्कुल, आप इसके अंदर आपको पैरेलल नहीं है। इसका मतलब जो इमेज है वो हमारी कहीं पीछे बनेगी, हमारी कहीं स्क्रीन पर बनेगी। तो स्क्रीन पर हम मानते हैं एट इंफिनिटी, बहुत दूर इंफिनिटी पर जाकर हमारी इमेज कहीं पे स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगी। तो ये हम देखो फोकस पर रखा है तो अपीयर नहीं कर रही, तो ये आगे क्यों नहीं जा रही, क्योंकि लाइट रेज हमारी कहीं से बिल्कुल पैरेलल है ना, ऐसे है, इसके बिल्कुल भी कहते हैं ना, बिल्कुल भी डेविएशन नहीं आ रहा है, बिल्कुल पैरेलल जा रही है, इसलिए हम कहते हैं इंफिनिटी को बन रही है, ठीक है। थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में नेचर में देखो, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे आ रही है लाइट, मीट करने नीचे आ रही है, यानी इन्वर्टेड बनेगी, नीचे आएगी इन्वर्टेड। और देखो स्क्रीन मिरर के इधर बन रही है, यानी हमारी कैसी बनेगी, रियल भी बनेगी और रियल के साथ साथ इन्वर्टेड भी बनेगी आपकी इमेज। अब खुद सोचो, आपका जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज, अब छोटे से ऑब्जेक्ट की इमेज आसमान में एकदम से बना दी तो बहुत ज्यादा ना वाइड फील्ड में आ गया, तो हाईली मैग्नीफाइड इमेज बनेगी, मैग्निफिकेशन कितना ज्यादा हो जाएगा, छोटे से ऑब्जेक्ट की इमेज बहुत बड़ी हो जाएगी, है ना। तो इसीलिए जो साइज होगा आपका कैसा होगा, दैट इज हाईली मैग्नीफाइड, आपकी काफी ज्यादा मैग्नीफाइड इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। इतनी बात करते हैं पोजीशन के बारे में बात करते हैं। पोजीशन क्या, पोजीशन कहां बन रही है तो उसकी इंफिनिटी पर जा रही है ना, तो इसके क्या बोलेंगे एट इंफिनिटी, हमारी जो इमेज है वो इंफिनिटी पर फॉर्म कर रही है। बच्चों देखो सेकंड केस समझ में आता है, इसको बनाइए अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस केस का, बनाएंगे अपनी नोटबुक के अंदर, ठीक है। थर्ड केस की तरफ बढ़ते हैं बेटा, थर्ड केस की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड केस की बात करें तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है इस बार वो बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के अंदर बीच में रखा है। यस, तो कैसे बनेगा, ये हमारी हो गई बेटा प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हमारा हो गया फोकस। तो ऑब्जेक्ट इस बार इन दोनों के बीच में रखा है, कहीं पर भी इन दोनों के बीच में रखिए, बस फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ना है, इसके बीच में कहीं पर आ जाए। तो इस तरह से अगर रखेंगे तो देखो बेटा, अगर आप पैरेलल डालोगे प्रिंसिपल एक्सिस के लाइट को तो वो कहां से रहेगी,
इट गोज टू द फोकस, ठीक है। और अगर आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से देखो लाइट को पास कराओगे, थोड़ा सा देखो मेरी सीधी नहीं बन रही, शायद आपकी सीधी बने, आप स्केल से बनाइएगा बेटा, सीधी बनाइएगा थोड़ा सा, तो ये देखो पीछे आएगी लाइट, कहाँ पे आएगी, इसको पीछे लेकर आएंगे, स्ट्रेट लाइन, इस लाइट को पीछे लाएंगे, जहां पर ये मीट करेंगे वही हमारा क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बनाएगा इस तरह से। तो नीचे इस तरीके से इस पॉइंट पर आ रहे हैं, और जो इमेज है बेटा हमारी वो तो इस तरह से यहाँ पर बन रही है, ठीक है। तो ये हमारे अगर ए बी नाम का ऑब्जेक्ट हमारा, तो उसकी इमेज हमारी ए डैश बी डैश नाम की बन रही है, ठीक है। तो इस चीज को देखो, आपकी इमेज जो है वो डॉटेड नहीं बन रही, मिरर के अंदर ही, मिरर के ऊपर बन रही है, यानी कि रियल इमेजेस बन रही है। रियल इमेजेस जो होती है हमारी सारी इन्वर्टेड होती है, पलटी हुई होती है, उल्टी होती है, लैटरली इन्वर्टेड होती है ना। तो नेचर कैसा होगा बेटा इसका, हम देखो रियल है, रियल इमेज बन रही है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रही है हमारी, ठीक है। और साइज की बात करें तो कैसा है, वो ऑब्जेक्ट तो बड़ा है ना, मैग्नीफाइड इमेज बन रही है, तो उसकी लार्ज या मैग्नीफाइड इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। और पोजीशन की बात करें बेटा, तो पोजीशन कहां होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे है ना, हम कहते हैं बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसे हम कह सकते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे है, तो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे हमने बनाया इसको, ठीक है। तो ये हमारा हो गया थर्ड केस, जब हमने फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में क्या रखा, ऑब्जेक्ट को रखा, तो ये हमारा बना क्या, इमेज का फॉर्मेशन हुआ। इसको बेटा नोट करें, स्क्रीनशॉट ले लें इस केस का, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है। थोड़ा सा इसको एरो जरूर नहीं रख सकती, लाइट अगर आगे जा रही है इसको पीछे आगे नहीं, एरो से आप बताएं जरूर लाइट किस डायरेक्शन में आई है, किस डायरेक्शन से आई है, किस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हुई, बड़ी इंपॉर्टेंट है ये एरो, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट केस की तरफ बढ़े, फोर्थ केस बढ़े, ओके मैं हटा रहा हूं, ठीक है। केस नंबर 4, केस नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। ये 3 केस हमारे खत्म हो गए, चौथा केस देखो बेटा, केस नंबर 4 की अगर बात करें तो क्या होगा, ये हो गया हमारा तो बिटवीन सेंटर ऑफ, अब हम रखेंगे एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हमारा ऑब्जेक्ट कहां रखा है, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर हमने रख दिया, और सेंटर ऑफ कर्वेचर पर देखो हमारा ऑब्जेक्ट रखा जाता है, तो इमेज नाम होगी उसकी, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, उस पर हमें ऑब्जेक्ट को रखना है, ठीक है बेटा। देखो ऑब्जेक्ट को जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे, तो लाइट तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास नहीं हो सकती, वो दिक्कत हो जाएगी। तो अब देखो पैरेलल केस तो ये बन सकता है कि भाई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इट गोस टू द फोकस, मैंने बताया ये कहां से आती है, फोकस से पास करती है। देखो आपको स्केल से बनाना, मेरा देखो स्केल से नहीं है, मेजर्ड नहीं है, एंगल बराबर नहीं हो सकता, इससे थोड़ा इमेज बड़ी या छोटी बनती है, आपके एक्यूरेट बनेगा स्केल से बनाना उसको, पासिंग थ्रू इट्स फोकस। एंड बेटा अगर देखो, अगर मैं लाइट को फोकस से पास कराता हूं, मैंने अभी एक केस बताया था, रूल नंबर 3 बताया था, आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा, फोकस से अगर पास कराते हैं तो फोकस से पास कराने वाली इमेज लाइट क्या होती है, वो रिफ्लेक्ट करती है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, कुछ इस तरह से आती है, तो इंसिडेंट कराई फोकस से, आई रिफ्लेक्ट कराई, आपने इधर कराई या आपने इधर कराई, ठीक है। तो देखो इमेज कहां बन रही है, देखो ध्यान से देखो, आपकी इमेज जो होगी बिल्कुल, मैं सी को थोड़ा साइड में रख रहा हूं, बिल्कुल सी पर ही बनेगी आपकी इमेज, आकर जहां पर आपको ऑब्जेक्ट रखा है वहीं पर आपकी इमेज बन जाएगी, और उसके नीचे बन रही है रियल इमेज बन रही है, इन्वर्टेड इमेज बन रही है, ठीक है। तो नेचर की बात करें तो वैसे कैसा होगा, ये रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रही है, हमारी इमेज कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड है। साइज की बात करें तो बेटा जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा ना, इस केस में उतनी बड़ी इमेज बनेगी, उसी पोजीशन में बन रही है, उसी पोजीशन में बन रही है, क्योंकि हमने वेरिफिकेशन अभी पढ़ाया बेटा, क्या होता है लेफ्ट माइनस का v बाय u, अब तो इस केस में बराबर रहता है, ये केस अगर आप लगाएंगे तो ठीक है, अभी पढ़ाया था इस चीज को आपको मैंने, तो ये सेम केस में रहता है, इसकी साइज आप देखेंगे सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतनी बड़ी इमेज बनेगी आपकी। पोजीशन की बात करें तो कहां पर बनना है, सी पर ही आके बना, तो एट सी पर ही, जब आप ऑब्जेक्ट को सी पर रखोगे तो इमेज आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर सी पर ही बनेगी। इतनी बात क्लियर हो रही है बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिफ्थ केस देखिए बेटा, हटा दो, ठीक है। फिफ्थ केस देखते हैं बेटा, फिफ्थ केस क्या था, देखो अपने आप याद करो, अपने माइंड में क्या था, 4 केस हो गए। अब फिफ्थ में ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे, और ऑब्जेक्ट को रखेंगे बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे,
ठीक है, तो ये हमारा जो फिफ्थ केस है, फिफ्थ केस हमारा क्या कहता है, जब हम रख रहे हैं बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर के भी पीछे आपने रखा, तब क्या हुआ, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिएगा बेटा, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, जिस पॉइंट से कट हुआ वो हमारा कोण हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, दिस इज फोकस। देखिए बेटा, अब हम ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं तो धीरे धीरे ऑब्जेक्ट को पीछे ला रहे हैं ना, तो इसको पीछे ला रहे हो। देखो एक चीज आपने एक चीज नोटिस की बेटा, जितना आप ऑब्जेक्ट को पीछे ला रहे हो आपकी इमेज उतनी ही आपके करीब, मिरर के करीब चलती चली जा रही है। पहले अपीयर हुई, उसके बाद देखो उसके बाद इंफिनिटी से कितना पास, इंफिनिटी, फिर देखो बियॉन्ड सी, एट सी। अब देखिए कहां पर होती है बेटा इसको बियॉन्ड। अब आप पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस डालोगे अगर, तो कहां से पास होगी बेटा, इट पासेस थ्रू द फोकस, ये बताया ठीक। और अगर आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से, सॉरी बेटा थोड़ा सा मेरा मिसकैलकुलेशन हो जाता है, मीजर नहीं हो पाता फिर से, आप लोग थोड़ा ध्यान दें। इस पॉइंट से अगर आप सेंटर ऑफ कर्वेचर पर अगर आप फॉल कराओगे, इंसिडेंट कराओगे, तो ये उसी के वापस चला जाएगा। तो जिस पॉइंट पर देखो दोनों पॉइंट्स मीट कर रहे हैं, उस पॉइंट पर आपकी क्या बनेगी, आपकी इमेज। से पहले तो हमें देखिए डेरिवेशंस की इसी केस पर करेंगे, ठीक है। तो ये आपको बना हुआ केस पहले से, अगर AP नाम का ऑब्जेक्ट है तो ये हो गया हमारा A' B' नाम की हमारी इमेज बनेगी, ठीक है। देखो इमेज हमारी मल्टी बननी सारी, यानी इन्वर्टेड इमेज है, इन्वर्टेड सारी रियल होती है। और देखो रियल बन भी रही, मिरर के ऊपर बन रही, स्क्रीन के ऊपर बन रही है, रियल इमेज है। तो देखो नेचर कैसा हो गया इसका, रियल एंड इन्वर्टेड, यानी रियल इमेज बन रही है, इन्वर्टेड इमेज। साइज की अगर बात करें, साइज कैसा देखो बेटा, अब जो साइज बनेगा ना इसके बाद से, आप जो अपने अगर नोटबुक को बनाओगे ना स्केल से, आप पाओगे इमेज छोटी बनेगी। मेरा साइज इसकी वजह से नहीं हुआ, मेरे थोड़ा लाइंस टेढ़ी हो रही है, हाथ पे डायरेक्ट बना रहा हूं, फ्री हैंड है इसलिए ऐसा हो सकता है। आप अपनी कॉपी बनाओगे बेटा तो आपको पाओगे इसकी इमेज छोटी बन रही होगी, तो ये थोड़ी सी आपकी ना स्मॉल साइज ऑब्जेक्ट होगी, स्मॉल साइज इमेज होगी, स्मॉल साइज होगी इमेज बनेगी, इसे आप डिमिनिश भी कह सकते हो बेटा, ठीक है। पोजीशन की अगर बात करें तो वो पोजीशन कहां बन रही है, F और C के बीच में बन रही है ना इमेज, तो यहां कहीं भी बने तो बिटवीन क्या बोलोगे, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये आपका फिफ्थ केस हो गया, जब आपने ऑब्जेक्ट को रखा कहां पर बच्चों, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे ले जाकर। तो इसका आप देखिए स्क्रीनशॉट ले ले बच्चों, सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ले लिया बेटा, आगे बढ़े, सिक्स्थ केस, ओके। देखो बेटा, ये हमारा लास्ट केस, इसके इस मिरर के लिए लास्ट केस है हमारा। कॉन्केव मिरर के लिए लास्ट केस देखेंगे बेटा, सिक्स्थ केस हमारा क्या था, जब हमने इंफिनिटी पर रखी हुई है हमारी ऑब्जेक्ट को। अगर हम इंफिनिटी पर रखेंगे तो देखो हमारा इमेज कहां है, देखो हमारे ये पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस, वो ध्यान से देखो, उसको चलो बाद में डालूं थोड़ा सा चेंजेस। देखो अगर मैं इंफिनिटी, देखो इंफिनिटी की कोई पोजीशन तो नहीं, प्रिंसिपल एक्सिस पे तो है, यानी वो हवा से लाइट आ रही है, इंफ्रारेड से लाइट आ रही है, बहुत दूर से आ रही है, तो मान लो इंफ्रारेड से कोई लाइट रेस पर आ रही है। अगर मैंने बताया था इंफ्रारेड से लाइट रे आती है, इंफ्रारेड से अगर मैं पैरेलल लाइट में रेस को भेजता हूं बहुत सारी ऊपर नीचे हर तरफ से भेजें, तो वो कहां से पास होगी बेटा, ये सारी कहां से पास होगी बेटा, आपने पता है पैरेलल होगी तो फोकस, ये भी अगर एक और भी हो गया तो ये भी फोकस, इधर आप एक और वैल्यू क्या होगा, ये भी फोकस से पास, सब फोकस से पास होगी, बिकॉज़ कॉन्केव मिरर इज आल्सो नोन एज कन्वर्जिंग मिरर। पहले भी पढ़ा था आपको इस चीज को कि कॉन्केव को कन्वर्जिंग मिरर क्यों कहते हैं, कॉन्वेक्स को डाइवर्जिंग क्यों कहते हैं, इस बारे में इसमें तो आपको कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए बेटा, अगर है तो आप प्रीवियस वीडियो जरूर देखो। तो जिस पॉइंट पर देखो सारी रीजन में एक पॉइंट कौन सा, फोकस है ना, यानी जो इमेज होगा वो कहां बन रहा होगा, दैट इज फोकस पर बन गया होगा। अब ये तो मैंने तब तक इस वीडियो पे पैरेलल में लिखा, अगर किसी और एंगल से भेजोगे तब भी आपकी कट की जो इमेज बनेगी वो कहां बनेगी, एट फोकस पर ही बनेगी। यानी कि देखो इमेज कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि आपके मिरर पे बन रही है, रियल होगी तो इन्वर्टेड भी होगी। और साइज की बात करें बेटा, खुद सोचो, इंफिनिटी यानी बहुत दूर से आ रही है, जिसका डिस्टेंस मेजर नहीं कर सकते, मतलब चांद की इमेज आप बना रहे हो, तो चांद को भाई थाली में कटोरी को बना लोगे आप, अगर आप इस साइज को आप स्क्रीन पर ले आओगे मिरर के बराबर, तो क्या आपने इमेज कितनी बड़ी बनाई, आप खुद सोचो, और उसकी कंपैरिजन तो करो यार, ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है, जिसको कहते हैं जिसका मेजरमेंट भी इजी नहीं है हमारे लिए, और इमेज हमारे आसानी से हम पकड़ सकते हैं, तो बहुत छोटी इमेज बन रही है बेटा, यानी कि ये जो इमेज है ना बेटा हाईली डिमिनिश्ड बनेगी, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत ज्यादा छोटी बनेगी हमारे लिए। और कहां पर बन रही है बेटा, तो ये बन रही है हमारी एट फोकस, ये हमारी फोकस पर आकर इमेज फॉर्म हो रही है। तो बेटा देखो इस केस को बना लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए,
ले लीजिए बेटा, हो गया, ठीक है। तो ये हो गया सारा केस कॉनकेव मिरर का कि कॉनकेव मिरर में किस तरह से हमारी इमेज का फॉर्मेशन होता है। अगर आपको समझ नहीं आया बेटा तो एक बार फिर से उसको देख लो, आप समझ जाओगे, इजी है, वैसे इतना कोई हार्ड नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा कॉन्वेक्स मिरर के बारे में कि कॉन्वेक्स मिरर के अंदर किस तरह से मिरर इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो कॉन्वेक्स मिरर हमारा कुछ इस तरह से बनता है जिसमें हमारा जो इनसाइड वाला पार्ट है, एंगल्जिंग वाला पोर्शन है, उसको हम लोग शेड कर देते हैं, ठीक है सर। और ये जो एक्सिस होती है इसे प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है। जिस पॉइंट से कट करती है पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर अंदर और फोकस भी मिरर के अंदर ही बनता है। लेकिन इस बार आप ऑब्जेक्ट को इधर तो नहीं रख सकते भाई, शेडेड पोर्शन के अंदर रखोगे तो क्या बनेगी, नहीं बनेगी, वो तो रिफ्लेक्टेड की तरफ बनती है। यानी ऑब्जेक्ट हम इधर रखेंगे और ये तो कोई डिस्टेंस मेजर्ड है ही नहीं हमारे लिए, यहां से यहां तक कहीं भी रख दो आप ऑब्जेक्ट को, तो ये तो प्रिंसिपल एक्सिस पर रख दो आप कहीं पर भी। और एक केस भाई इंफिनिटी पर रख दो भाई, बहुत जरूरी। तो इसके लिए दो ही केसेस पॉसिबल है बेटा। तो देखो केस नंबर 1 की बात करते हैं, जब हमने आपका ऑब्जेक्ट को रखा बियॉन्ड द मिरर, सॉरी बेटा बियॉन्ड द मिरर तो नहीं कहलाएगा ये, इन फ्रंट ऑफ मिरर, इन फ्रंट ऑफ मिरर, मिरर के सामने रखते हैं। तो इसके सामने रखेंगे तो क्या होगा, अगर आप इसको मैं थोड़ा सा बड़ा लेता हूं, ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा बड़ा रख लेते हैं इस तरह से, अगर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस डालेंगे तो क्या होगा, तो मैंने आपको पहले बताया ये कहां से आएगी, फोकस से। अब फोकस से तो सर पास हो नहीं सकती है, अंदर तो जा नहीं सकती है, लेंस तो नहीं है, तो क्या होगा, ये बेटा अपीयर करती है, यानी उसकी तरफ अपीयर होती है, ये अपीयर उधर होती है, यानी रिफ्लेक्ट तो अपनी डायरेक्शन में होगी, अगेंस्ट होगी, जैसे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करता है वैसे होगी, ठीक है, इस तरह से अपीयर करेगी, ठीक है। अगर मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बेटा पास करा था तो क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाने वाली लाइट, मेरा थोड़ा सा बेटा तो सीधा नहीं है, आप स्ट्रेट बनाइए उनको, बिल्कुल अपीयर करेगी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। अगर आप उधर डालोगे उसको वापस चली जाएगी उसी एंगल से। जिस पॉइंट पर ये अपीयरिंग हो रही है सारी, तो उसी पॉइंट पर देखो आपकी इमेज जो है डॉटेड इमेज बनती है बेटा, इसमें बोल्ड इमेज में बनाएगा, इसे डॉटेड बनाए, डॉटेड का मतलब जो इमेज है वो वर्चुअल बन रही है, अपीयर होकर बन रही है, यानी देखो AB नाम के ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो अंदर बन रही है A डैश B डैश नाम से। तो अगर मैं नेचर की बात करूं तो आप खुद बताओ बेटा नेचर कैसा होगा इसका, मिरर के अंदर बन रही है ना, यानी वर्चुअल इमेज हो गई हमारी, और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रही है तो इरेक्ट इमेज हो गई हमारी, है ना। इसके बाद अगर बात करें बेटा साइज के बारे में, तो खुद देखो आप ऑब्जेक्ट से छोटी बन रही है इमेज, तो इसे हम कहते हैं डिमिनिश्ड इमेज, छोटी इमेज बन रही है हमारी, ठीक है। अगर हम पोजीशन की बात करें इसके अंदर, तो पोजीशन कैसी होगी, इसकी पोजीशन कहां है, ये पोल और फोकस के बीच में बन रही है, यानी बिटवीन पोल एंड फोकस। तो पहले केस के अंदर जो हमारी इमेज बनी वो फोकस और पोल के बीच में बनी, जब हमने ऑब्जेक्ट को फ्रंट ऑफ मिरर रखा। क्लियर है बेटा, नोट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, इस केस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे बढ़ जाए। चलिए ओके, सेकंड केस देखिए इसका, सेकंड केस देखते हैं इसका, चलो सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस में देखते हैं क्या होता है, देखिए सेकंड केस में देखते हैं। देखो कॉन्वेक्स मिरर के अंदर अगर सेकंड केस में देखें तो क्या होता है, ये हमारा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर हो गया बेटा, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई बेटा, पोल हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, फोकस हो गया। सेम चीज है बेटा, अगर आप प्रिंसिपल मतलब इंफिनिटी से को कहीं भी लाइट रेज रखते हैं, मैंने पैरेलल लाइट रेज लाइन बहुत सारी पैरेलल लाइट रेज में लिखा है, ठीक है। इंफिनिटी पर से एक पैरेलल लाइट रेज अगर आ रही है तो कहां से पास होगी, मैंने आपको पहले भी पढ़ाया, सब कहां से होगा, फोकस से पास होगी, पर फोकस पे तो सारी लाइट जा नहीं सकती, यानी अपीयर करेगी इस पर, तो अपीयर ऑन द फोकस, reflected back, appear on the focus, reflected back, appear on the focus, reflected back, and appear on the focus, it reflects back. Clear? तो सारी इमेजेस किस पॉइंट पर बनने लगी, लाइट कहां बन रही है, अपीयर ज्वाइन हो रही है फोकस पर, यानी इमेज भी किस पॉइंट पर बनेगी, फोकस पर। अब देखो इंफिनिटी से वही वाली बात, चांद को खाली क्यों बना रहे हो भाई, बड़ी तो नहीं बनने वाली सर, कैसी बनेगी, बहुत ज्यादा छोटी, यानी हाईली डिमिनिश्ड इमेज आपकी फॉर्म होगी, बहुत ज्यादा छोटी बेटा, बहुत ज्यादा छोटी।
अच्छा, इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट ये सब कैसे हो गई बेटा? मिरर के अंदर बन रही है ना, तो वर्चुअल है तो साथ में इरेक्ट भी जरूर होगा। पोजीशन की बात करें तो बिल्कुल क्लियर पोजीशन है, कहां पर है? देखो ये चीज तो बिल्कुल याद कर लो आप, जब भी फोकस पर रखोगे इंफिनिटी पर बनेगी, इंफिनिटी पर रखोगे फोकस पे बनेगी, फिक्स बात हो गई। इन दोनों पोजीशंस का रिलेशन बिल्कुल फिक्स है एक दूसरे के साथ, ठीक है? तो देखो इस चीज को आप देख लीजिए, इसका डायग्राम को आप, इस डायग्राम को, रे डायग्राम को आप बना लीजिए, इस केस को आप लिख लीजिए अपनी कॉपी के अंदर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और देखो अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया तो बच्चों इस चैप्टर पूरा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ऑप्टिक्स का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का जो पूरा पोर्शन है बेटा, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आप देख रहे हो तो भी मैंने एक एक चीज बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट कवर कर दी है बेटा फिजिक्स में, इसमें कोई पॉइंट मैंने छोड़ा नहीं है। अब इसके अंदर हम लोग न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करेंगे, 4 या 5 वीडियो जितने भी टॉपिक्स हम पढ़ कर आए सब पर न्यूमेरिकल्स करेंगे, 4-5 अच्छे से न्यूमेरिकल जो सीबीएसई पे आए हुए क्वेश्चंस है, बोर्ड में आए क्वेश्चन है, जेईई नीट के अकॉर्डिंग भी क्वेश्चंस करा दूंगा आपको, तो इसके अकॉर्डिंग हम करेंगे तो हमारी तैयारी और अच्छे से हो जाएगी। तो थ्योरेटिकल पोर्शन पूरा कवर हो चुका है, नोट्स आपने अच्छे से बनाए होंगे, मुझे पूरा भरोसा है आपके ऊपर, आपने कॉपी में बढ़िया तरीके से नोट्स बनाए, तो नोट्स बना लिए हैं तो अब न्यूमेरिकल की शुरुआत होगी। अगली वीडियोस में आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे इसके, तब तक के लिए बच्चों अच्छे से पढ़ते रहो, वीडियो को शेयर करो, है ना, और बहुत बढ़िया से तैयारी करते रहो। तब तक